हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स में अगला टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास क्या क्या नाम है। लास्ट क्लास तक हमने क्या कर दिया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ लिया था। क्या होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ लिया था, ठीक है। आज इसे बिल्कुल खत्म करेंगे। टॉपिक क्या है, सवाल क्या क्या है, देखो आओ मेरी बात को ध्यान सुनो। हमने जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, हल्का सा अगर मैं एक बार रिवाइज कराना चाहूं आप लोगों को, तो आपको याद होगा एक पॉइंट सोर्स था। यहां पे हमारे पास एक हमने क्या करा था, एक स्लिट ली थी जिसमें दो बहुत छोटे छोटे से होल्स थे। सामने स्क्रीन ली थी, याद है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए याद है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस था वो कब का क्या क्या होना चाहिए, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन, यानी कि n लैम्डा होना चाहिए था। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए था, 2n+1 लैम्डा बाई 2n+1 लैम्डा, यही था ना, 2n+n लैम्डा, 2n+1 लैम्डा, हाँ है ना, ये होना चाहिए था। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया यहाँ पे हमारे पास क्या था, जो सेंटर पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था, याद होगा सभी को, सेंटर पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा था। ये रहा ब्राइट, बिल्कुल ब्राइट फ्रिंज आ रही थी। उससे ऊपर ये था x = 0 पे। यहाँ पे भी जहां पे क्या था बेटा, मैं हल्का रिवाइज करा रहा हूं, जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा था, वहां पे भी ब्राइट फ्रिंज बन रही थी। लेकिन जहां पे क्या था, λ/2, x क्या था, λ/2, यहाँ पे क्या बन रही थी, डार्क फ्रिंज। ऐसे ही सिस्टम नीचे भी था, ये सारा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, डस्टर का रख दिया मैंने। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि ब्राइट और जो ये डार्क फ्रिंज है, ये कहां कहां पे बनेगी। यानी हम निकालने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस। आपके एग्जाम में अगर आपसे डेरिवेशन कहे तो आप कर सकते हो, मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूं, ठीक है ना। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, ध्यान सुनना। देखो वीडियो ऑन है, यस। अगर आपने पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे इंटरफेरेंस के और YDSC के, तो भाई ध्यान से सुनना, यहां समझ में नहीं आएगा, ध्यान सुनना बराबर है। देखो आओ भाई, तो सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस इन इंटरफेरेंस। पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस इन इंटरफेरेंस। पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस इन इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस में कैसे पोजीशन निकाली जा सकती है, आओ देखो। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हमारे पास क्या है, एक स्क्रीन है। ये हमारे पास एक स्क्रीन है, बहुत ध्यान से, ठीक है। अब यहां पे क्या है, हमारे पास एक स्लिट है, अपनी प्लेट है। अब इस प्लेट में हमने वही दो हमने बिल्कुल बारीक बारीक से होल कर रखे हैं। ये लाइट का सोर्स है। अब इस लाइट सोर्स से जो लाइट जारी होगी, लाइट क्या करीबन जारी होगी, ठीक है। अब मेन तो ये तो लाइट सोर्स है, ये तो क्या है, लाइट सोर्स, ठीक है। यहां से लाइट आगे मूव कर रही होगी। अब ये सेंटर है, अगर मैं तुमसे बोलूं ये क्या है, सेंटर है, ये सेंटर है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये P बिंदु है, ये करीबन P बिंदु है, अगर मैं आपसे कहूं बताओ इस P बिंदु पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी, आप कैसे बताओगे कि इस P बिंदु पे ब्राइट बनेगी या डार्क बनेगी, तो आप कैसे करोगे। देखो अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं ये P बिंदु है, अब देखो इस वाले से भी लाइट आएगी, इस वाली स्लिट से भी, वहां पे इसको मैं नाम दे रहा हूं S1 और इस वाली स्लिट को मैं नाम दे रहा हूं S2। इस वाली स्लिट को मैं नाम दे रहा हूं S1, इस नीचे वाली स्लिट को मैं नाम दे रहा हूं S2, ठीक। यहां से लाइट आई इधर, ऐसे ये लाइट आई, लाइट तो यहां से भी जाएगी भाई, तो लाइट तो यहां से भी गई। बहुत ध्यान से, हाँ यार सीधा क्यों नहीं बन रहा,
तो ये लाइट आई, ठीक है, ये लाइट यहां से गई और एक लाइट कहां से गई, यहां से गई, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं, मान लेते हैं ये सेंटर से मैंने कोई, देखो मैं करने क्या जा रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो कल आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि यहां डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज, तो ये पोजीशन क्या होगी कि आप सेंटर से कितना ऊपर जाओ कि आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी, आप सेंटर से कितना ऊपर जाओ कि आपको कैसी मिलेगी, आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो मैंने लेट सपोज मान लिया कि ये वाई डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये वाई डिस्टेंस ऊपर है, वाई डिस्टेंस ऊपर है, ठीक है, ये वाई डिस्टेंस ऊपर है। अब ये सेपरेशन तो मुझे पता है टोटल कितना है, डी, ये सेपरेशन तो हमें पता है कितना है, डी, और ये सेपरेशन है डी, ये सेपरेशन है डी। अगर बेटे ये टोटल डी है, ये टोटल क्या है, डी, ये टोटल डी है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये टोटल डी है। अच्छा, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ ऐसे कर दूं और यहां से भी एक लाइन ड्रॉ ऐसे कर दूं, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, अगर सेंटर से, ये तो सेंटर है बेटा, ये तो स्लिट का सेंटर है ना, ये तो सेंटर है इसका, सेंटर से लेकर यहां तक की दूरी को मैंने P बोल दिया, यस यस, सेंटर से यहां तक की दूरी को मैंने क्या बोल दिया, P। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये S1 ये A2 ये P हो गया, देखो ध्यान से, इसको मैं नाम दे रहा हूं लेट सपोज A, और इस बिंदु को मैं नाम दे रहा हूं B, इस सेंटर को नाम देने की जरूरत नहीं है, B, ये हो गया नीचे, ठीक है। अब ध्यान से, अगर ये पूरा D है तो ये आधा क्या होगा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं ये स्लिट S1 है और ये स्लिट S2 है, इन दोनों के अगर इन पूरी दूरी कितनी है, D है, तो सेंटर से आधा ये क्या होगा, D/2, और ये भी आधा क्या होगा, D/2। अरे हाँ है ना, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर ये Y है, ठीक है, ये भी D/2 होगा, D/2, और ये भी क्या होगा, D/2। अगर बच्चा टोटल सेपरेशन D है तो ये भी D/2 होगा, ये भी D/2 होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, नहीं, ठीक है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें पता है क्या निकालना है, मैं तुम्हें बताता हूं हमें क्या निकालना है, हमें यहां पे P बिंदु पे पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे, कुल मिला के मुझे पाथ डिफरेंस निकालना है, और इस पाथ डिफरेंस से मैं पता लगा दूंगा कि यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी कि डार्क फ्रिंज बनेगी, है ना, मुझे पाथ डिफरेंस निकालना है मेन एक्चुअल में, या कोई भी एक बिंदु है Y, इसका रिलेशन निकालना है मुझे पाथ डिफरेंस के साथ। तो भैया कैसे होगा ये सवाल, देखो बड़ा आसान है, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, इसको दो तरीके से किया जा सकता है, पर मैं इसको ना तुम्हें थोड़ा सिंपल वे में समझा रहा हूँ कैसे, ध्यान से करने के लिए यहीं पे हो जाएगा, पर थोड़ा तुम्हारे भी पास बायोलॉजी थी तो मैं तुम्हें थोड़ा एक लंबे मेथड से समझा देता हूँ। लंबा मेथड तो कुछ नहीं है, सिंपल ही है। अब देखो ये तो सारा हमें पता लग गया कि ये D/2 है, ये सब कुछ है, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि पाथ डिफरेंस क्या है, अगर मैं तुमसे पूछूं पाथ डिफरेंस क्या है, देखो भैया ये लाइन जो है यहां से जो S1 स्लिट से जो लाइट निकली है वो P बिंदु पे जल्दी पहुंच जाएगी, वीडियो चल रही है ना, यस, तो जो S1 स्लिट से लाइट निकलेगी वो P बिंदु पे जल्दी आ जाएगी, S2 स्लिट से लाइट क्या आएगी, देर में आएगी, भाई जाहिर सी बात है, भाई जाहिर सी बात है, कौन सी बात है, जाहिर सी बात है। आओ ध्यान से, अगर मैं तुमसे पूछूं दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस ऐसा ही कुछ होगा, ये, अब मैंने ये तुमसे बोला कि ये ऐसा कुछ पाथ डिफरेंस होगा इनके बीच में, इतना ही, मान लो जितनी ये दूरी है उतनी ये दूरी है, इस बिंदु को मैंने n बोल दिया, है ना, और ये x हो जाएगा हमारे पास, यही तो होगा पाथ डिफरेंस, कि दोनों की लेंथ में यही तो डिफरेंस है, पाथ का डिफरेंस, दोनों के पाथ में यही तो डिफरेंस है। तो अगर मैं आपसे बोलूं x क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं x क्या है, आप x तो ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि S2 से जो P को लंबा दूरी कवर करना पड़ रहा है और S1 से P को कम दूरी कवर करनी पड़ रही है ना, तो पाथ डिफरेंस x क्या है, पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस तो मैं ऐसे भी निकाल लू, x इज इक्वल टू में S2P, ये जितनी दूरी है, ये दूरी, ये पाथ माइनस कर दूं मैं S1P, अगर ये इसको, अरे इसने यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने यहां से यहां तक कितनी पाथ लेंथ थी इसकी, ये बड़ी थी, बड़ी में से छोटी को घटा दिया, S2P माइनस S1P, जो भी डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, इसको बोल दो 1, इसको बोल दिया मैंने 1, बात समझ आ रही है, इसको बोल दिया मैंने 1, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया 1, इसको मैंने बोल दिया 1, ठीक है।
अब ध्यान से, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है ये 1 हो गया, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब इन ट्रायंगल, अब देखो हमें ना कहीं x निकालना है, अब x का रिलेशन निकालना है, ये वैल्यू को हटाना पड़ेगा। देखो कैसे हटेगा, देखो इन ट्रायंगल S1PA, ये ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, मैं इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल S1PA, अगर मैं S1PA ट्रायंगल में चलूं, S1PA ट्रायंगल में चलूं, तो बेटा ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर S1P इन ट्रायंगल, मैं अप्लाई कर रहा हूं पाइथागोरस, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान से, हाइपोटेन्यूज है S1P, तो ये आ गया S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है PA का स्क्वायर प्लस बेस क्या है S1A, तो ये आ जाएगा S1A का स्क्वायर, हाँ है ना। वैल्यू पुट करते हैं, S1P क्या है, S1P तो S1P है भाई, PA क्या है बेटा, टोटल है Y, देखो बेटा टोटल कितना है Y, यहां सेंटर से लेकर ये Y है, ये Y है, और हमें PA चाहिए, तो ये Y है, ये D/2, तो Y माइनस D/2 लिख सकता हूं, यस। तो क्या आ जाएगा, PA Y माइनस D/2 का होल स्क्वायर प्लस S1A क्या है, कैपिटल D, अरे ये दूरी तो कैपिटल D है, तो D का स्क्वायर, इसको बोल दो 2। अब सिमिलरली अप्लाइंग पाइथागोरस इन S2PB, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, सिमिलरली अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल S2PB, अब अगर बेटे अगर मैं S2PB में पाइथागोरस लगाऊं, तो यहां लगा दूं S2P का स्क्वायर, अरे ध्यान है ना, S2P का स्क्वायर, P से B का स्क्वायर, प्लस में S2B का स्क्वायर, हाँ है ना। तो वैल्यू पुट करो, S2P तो S2P है, S2P तो S2P है, S2P का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB, बेटा P से B की दूरी क्या हो जाएगी, ये P से सेंटर की दूरी, इसको सेंटर को O बोल दो, चलो P से O की दूरी Y हो गई, और ये आधा D/2, तो Y प्लस D/2 आ जाएगा, Y प्लस D/2 का होल स्क्वायर प्लस S2B क्या है, S2B तो D है, तो ये तो D स्क्वायर आ जाएगा भाई, हाँ है ना। इसको बोल दो 3। अब 2 और 3 में देखो, मुझे ये पता है S2P माइनस S1P, तो एक काम करो 3 को 2 से माइनस करो, ये S2P बड़ा है, S2P क्या है, बड़ा है, S1P छोटा है, तो हेयर इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को घटाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये S2P का होल स्क्वायर माइनस में राइट वाला राइट साइड माइनस होगा, S1P का स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट वाला, ये राइट वाला है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, समझ रहे हो ना, ये राइट वाला है, Y प्लस D/2 का होल स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस में, अब इससे जब ये माइनस होगा तो यहां पे आएगा, अरे यार तुम दिमाग का है तुम्हारे अंदर, Y बाहर माइनस लगा रहा हूं, Y माइनस D/2 का होल स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये आएगा ना, ये है ना। अब देखो ये माइनस इधर जाएगा, तो D स्क्वायर से D स्क्वायर तो कट जाएगा, अब इसको ऐसे लिख रहा हूं, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, तुम चाहो तो इसको मैं खोल दूं, अरे ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की तरह एक्ट कर रहा है, और पता है ना तुम्हें A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B एंड A माइनस B, यही होगा यहां पे। अब यहां पे A प्लस B का होल स्क्वायर भी खोल लेंगे,
देख भाई, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर तो कट जाएगा, ये आ जाएगा S2P माइनस S1P। चल ले प्लस ले ले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक तो ए प्लस बी आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा S2P माइनस S1P, एक आ गया ए माइनस बी। अब देखियो, ध्यान से देखियो, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस 2YD/2। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB होगा ना, 2AB बराबर है। अब जब ये माइनस है, अब यहां पे क्या है, आगे माइनस है, और माइनस में यहां क्या है, इसको खोलोगे वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस 2y इंटू D/2, ये आ जाएगा। अब देख ध्यान से हुए, अरे सॉरी यहां प्लस आएगा ना, यहां प्लस आएगा ना, प्लस है वो, अरे ध्यान है भी तेरा कि नहीं है गधा। अब क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस का डी स्क्वायर बाय 4 है, ये माइनस का हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2YD/2, ये 2YD/2, 2 से 2 कैंसिल, YD बचेगा। अरे ऐसे बचेगा यार, देख पहले सुन ध्यान से, S2P प्लस S1P, ये आ गया S2P प्लस S1P। अब देख S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P, इसको तूने पहले ही x बोल रखा है, पाथ डिफरेंस, तो ये आ गया x इज इक्वल टू, अरे इसकी जगह x पुट कर दिया। अब यहां से क्या था, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर बाय 4 से डी स्क्वायर बाय 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये ऐसे हो जाएगा ना, YD प्लस YD। अरे पल्ले पड़ रही है तेरे, वीडियो चल भी रही है, यस चल रहा है, हाँ, YD प्लस YD, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू में YD 2YD डिवाइडेड बाय S2P प्लस S1P, ये हमारे पास x आया। अब रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ध्यान से देखियो मेरी बात को सुन। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो x है ये पाथ डिफरेंस है, ये जो S2P है, अब मेरी बात को ना प्लीज देख, ये बात तेरे को ना दिमाग में रखनी पड़ेगी। ये बात क्या है, S1P और S2P, देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनियो, देख असल मायने में मैं तेरे को एक बात बताना चाह रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंट जो होता है ये इतने छोटे एंगल पे, ये जो सेपरेशन है ये सेंटीमीटर में है, हाँ ना, ये स्लिट के अंदर जो होल है ये मिलीमीटर में है, इतने छोटे में होता है ये एक्सपेरिमेंट बेटा, इतने छोटे में होता है, ये इतने छोटे में होता है कि सारी लाइनें जो जा रही है ना ये पैरेलल दिखती हैं, ये जो लाइनें जा रही है ये कैसी दिखती है, पैरेलल। अब मेरी बात को ध्यान से सुनियो, कान खोल के सुनियो, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अजीब लगेगा, देख मेरी बात को सुनियो, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ये जो S2P है, ये जो S1P है, देख ये देख मेरी बात को ध्यान सुनियो, अगर मान ले ये एक बेस है, यहां से एक लाइन जा रही है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये एंगल तेरे को थीटा दिख रहा है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है, तो तेरे को दिख रहा है कि हाइपोटेन्यूज बड़ा है, परपेंडिकुलर छोटा होता है। अरे भाई परपेंडिकुलर छोटा होता है, हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, वो दिख भी रहा है हमें, लेकिन जब एंगल बहुत छोटा हो, जब एंगल बहुत छोटा हो, तो ये ये तो बेस था ना यार, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है, ये सामने वाला परपेंडिकुलर है। जब एंगल बहुत छोटा होता है बॉस, जब एंगल बहुत छोटा होता है तो हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों सेम आ जाते हैं, हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों क्या जाते हैं, सेम। और जब एंगल सच में और छोटा होता है तो साला पता है क्या होता है, ये दोनों जो रेज होती हैं ये आपस में पैरेलल दिखने लग जाती हैं। अरे ये जब एंगल इससे भी एंगल और छोटा कर दो, ऐसा लगेगा दो लाइनें पैरेलल है, दिख भी रही हो दो लाइनें, हाँ दो लाइनें क्या है, ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है। मैं ये कहना चाह रहा हूं ये इतने छोटे एंगल पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि ये लाइन पैरेलल दिखती है, पता है किसके, और पैरेलल यानी बिल्कुल सीधी दिखती है। सीधी मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब तुम्हें ये बात हजम होगी नहीं, मैं भी जानता हूं तुम भी जानते हो, सीधी मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर हेयर देखो ये जो S1P है और ये जो S2P है ये बराबर हो जाता है, ये इतना छोटा डिस्टेंस है, मैं आ रहा हूं तेरी बात पे, ये जो S1P है ये जो S2P है ये इतना छोटा होता है, इनका इतनी पैरेलल लाइनें दिखती है कि, और ये इतने छोटे एंगल पे हो रहा है कि हमें बिल्कुल सीधी दिखती है, सीधी यानी ये दिखती है D के बराबर, ये कैपिटल D के बराबर। नहीं होता ना हजम।
अच्छा एक अब यहाँ पे देख सवाल दिमाग में आता है, भैया अगर आपने S1 S2 को बराबर ले लिया, आपने कह दिया कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, हाँ है ना, तो भैया यहाँ क्यों कर रहे हो, यहाँ भी बराबर करके जीरो कर दो x को, फिर तो x का पाथ डिफरेंस जीरो हो गया, फिर तो x का पाथ डिफरेंस जीरो हो गया, तो भैया फिर तो फ्रिंज बननी हर जगह ब्राइट फ्रिंज है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, असल में हम एक सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए S1P, मैं नहीं कह रहा हूं कि दोनों बराबर है, मैं कह रहा हूं कि एंगल बहुत छोटा होता है, हम बराबर ले लेते हैं, असल में बराबर नहीं है, असल में कोई एक 0.001 सेंटीमीटर का भी अंतर है तो अंतर होता है ना भैया, लेकिन कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हम दोनों को अप्रोक्स क्या मान लेते हैं, सेम, और किसके बराबर, सीधे इस D के बराबर, S1P S2P सीधे D के बराबर। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू हमारे पास 2yD बाई D प्लस D, तो ये आता है हमारे पास क्या, x इज इक्वल्स टू 2yD डिवाइड बाई 2D, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये आया yD डिवाइड बाई D, यहां से हमारे पास जो x आया yD डिवाइड बाई D, पर हमें x नहीं हमें y कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास जो y का फॉर्मूला आता है वो आता है y इज इक्वल टू में x d बाई डी, एक्स डी बाई डी, ये हमारे पास आता है फॉर्मूला, ये हमारे पास क्या आता है फॉर्मूला, y इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी, एक्स कैपिटल D बाई डी, एक्स कैपिटल D बाई स्मॉल d, ये हमारे पास आता है y का फॉर्मूला। मैं जानता हूं तुम्हें अभी तक कुछ समझ में नहीं आया कि निकाला क्या है, अरे दूरी ही तो निकाली है, दूरी का रिलेशन तो निकाला है एक्स डी बाई डी के टर्म में, ना 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 ना। अब हम निकालने जा रहे हैं ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, फटाफट इसको एक बार नोट करो, अरे नोट करो, मैं समझा रहा हूं, नोट करो एक बार। ओके तो बेटा हमने क्या निकाल लिया, हमने y का फॉर्मूला निकाल लिया है, नोट कर लिया ना आप लोगों ने, चल रहा है यस। अब देखो, अब मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, अब हमें निकालना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव के लिए कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से। अब इसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि हमने करा क्या, ये जो था ये टाइम पास नहीं था। देखो ध्यान से देख भाई, अगर एक साइड में लिखूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक तरफ में क्या लिख रहा हूं, डिस्ट्रक्टिव पहले कंस्ट्रक्टिव के लिए कर रहा हूं मैं, है ना, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप चाहो तो यहां हेडिंग लिख सकते हो, इस हेडिंग क्या लिखोगे, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है ब्राइट फ्रिंज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है क्या है, ब्राइट फ्रिंज, यानी ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, फ्रिंज है ना, चमकता हुआ पैटर्न है ना। देखो फॉर ब्राइट फ्रिंज वी नो दैट, ध्यान सुनना मेरी बात को, फॉर ब्राइट फ्रिंज वी नो दैट x इज इक्वल टू, जो पाथ डिफरेंस होता है, जो क्या होता है पाथ डिफरेंस, वो क्या होता है x इज इक्वल टू, अगर मैं उसकी बात करूं किसकी, कंस्ट्रक्टिव के लिए, तो n लैम्डा होता है कि नहीं होता है भाई, अरे भाई n लैम्डा होता है कि नहीं होता है, होता है, जहां पे n की वैल्यू क्या होती है, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, बराबर है, हाँ है ना, ठीक, n लैम्डा हो सकता है। और हमारा जो y का फॉर्मूला आया हेयर जो y इज इक्वल टू है वो क्या है, x बोलना d बाय स्मॉल d, x d बाय स्मॉल d, ये आ गया हमारे पास, यस। अब ध्यान से, अब यहां से पहला ब्राइट फ्रिंज कब बनेगा, अब देखो देख मेरी बात को समझो, यहां पे x, अगर मैं ब्राइट फ्रिंज निकाल रहा हूं, अगर मैं क्या निकाल रहा हूं, ब्राइट फ्रिंज, सेंटर से कितनी दूर ऊपर क्या था, y था, सेंटर से कितना ऊपर क्या था, y था, ये हमारी लाइन थी, ये हमारा स्लेट था, ये सेंटर, ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये सेंटर था। अब देख मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये y था, यहां से ऊपर मैंने क्या क्या बोला था, इसको y मान ले, इस बिंदु को याद कर, अरे अभी तो बोला था इस बिंदु को y मान ले। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, इफ x इज, अगर क्या है, x की वैल्यू n लैम्डा कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू n लैम्डा कुछ भी हो सकता है, तो यानी x क्या हो सकता था हमारे पास, यहां से हमारे पास x हो सकता था, x अगर 0 रखोगे तो 0, अगर x की वैल्यू 1 रखोगे तो लैम्डा, x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन, x आ सकता है,
एक्स आ सकता है 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन, ठीक है, ये आ गया वाई। अगर मैं आपसे बोलूं फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, जो सेंट्रल मैक्सिमा आएगा, जो सेंट्रल मैक्सिमा आएगा उसमें y इज इक्वल टू में सेंट्रल मैक्सिमा, सीएम बोल रहा हूं, सीएम सेंटर ऑफ मास में समझना, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए x की वैल्यू देखो, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू क्या होगी, अरे बात समझ में आ रही है ना तुम्हारे यार, अरे बात समझ में आ रही है ना यार, x इज इक्वल टू n लैम्डा होता है यार कंस्ट्रक्टिव में, यार डिस्ट्रक्टिव में क्या हो जाएगा 2n + 1 लैम्डा बाई 2, हाँ है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू में x इज इक्वल टू में होता है क्या n लैम्डा, और n की वैल्यू क्या होती है 0, सेंट्रल के लिए क्या होगा n की वैल्यू 0, तो y सेंट्रल मैक्सिमा क्या आ जाएगा भाई, तो y सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा, x की वैल्यू क्या रख देगा तू n लैम्डा n 0, अरे समझ में आ भी रहा है, समझ में आ भी रहा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं यार, ऐसे यार फॉर्मूला पूरा ही लिख दूं क्या, ऐसे फॉर्मूला इसको ऐसे लिख दूं क्या, y इज इक्वल टू में x की जगह n लैम्डा d बाई डी, n लैम्डा d बाई डी। अब ठीक है, अब ठीक है, यहां से सेंट्रल मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 0, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो n को अगर आप 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 n 0, तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 0 लैम्डा d बाई डी, n 0 लैम्डा d बाई डी, तो y क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा यहां पे क्या है 0। देखो अरे जब ऊपर जाओगे तभी ना y का डिस्टेंस आएगा, अरे जब ऊपर जाओगे तभी ना y का डिस्टेंस आएगा, सेंटर पे रहोगे तो यहां ऊपर तो जा नहीं पाए, जब ऊपर जा नहीं पाए तो सेंटर पे y क्या हो जाएगा 0, है ना। और यहां पे क्या बनेगा ब्राइट फ्रिंज सेंटर पे, सेंट्रल मैक्सिमम, एक सेकंड रुको, हाँ भाई, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा क्या हुआ, सेंट्रल मैक्सिमा, अरे हाँ बोलना यार, कितनी दूरी पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा 0 पे, आपको कुछ भी ऊपर नहीं जाना, y 0 रखोगे तभी क्या बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा। अब मैं बात कर रहा हूं फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, अगर पहली ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 1, तो आप n की वैल्यू कितनी रखो 1, अगर आप n की वैल्यू 1 लोगे तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, तो यहां से y क्या आ जाएगा, y1 क्या आ जाएगा, अब n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1, ये क्या, अरे हाँ बोलना है यार, भैंस की टांग, तो क्या आ जाएगा n की वैल्यू 1 रखोगे तो लैम्डा d बाई डी आ जाएगा, अरे 1 आएगा ना यहाँ पे यार, लैम्डा d बाई डी आ गया यार, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज हो गई। अब ऐसे ही आप फॉर सेकंड ब्राइट फ्रिंज, तो बेटा ये बताना चाह रहा है कि जो पहली ब्राइट फ्रिंज बनेगी वो इतने डिस्टेंस ऊपर बनेगी सेंटर से। अरे टॉपिक समझ में आया कि हम क्या निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे कि यहां से कितना ऊपर जाऊं कौन सी फ्रिंज मिल जाए, ब्राइट मिलेगी डार्क मिलेगी, यहां से नीचे जाऊं कौन सी मिलेगी, ब्राइट मिलेगी डार्क मिलेगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया ऐसे करके यहां से लैम्डा डी बाई डी, अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, लैम्डा डी बाई डी नीचे आऊंगा तो मेरे को फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगी नीचे की तरफ से। अब फॉर सेकंड ब्राइट फ्रिंज, फॉर सेकंड ब्राइट फ्रिंज, अगर मुझे सेकंड ब्राइट फ्रिंज चाहिए, अगर मुझे क्या चाहिए सेकंड ब्राइट फ्रिंज चाहिए, तो मेरे को n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 2, अरे n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 2, तो y2 क्या आ जाएगा 2 लैम्डा d बाई डी, हाँ है ना। अब फॉर थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए n की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी एंड सो ऑन। अगर मैं ऐसे ही फॉर nth लैम्डा बोलूं, फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, अगर मैं nth ब्राइट फ्रिंज की बात करूं तो nth ब्राइट फ्रिंज मुझे कहां मिलेगी, n की वैल्यू n रख दो यार, y n इज इक्वल टू में n ही रहने दो, n लैम्डा d बाई डी, तो ये है nth का फॉर्मूला। ये याद रखो कि ब्राइट फ्रिंज के लिए, अरे भाई बिल्कुल याद रख यार, बिल्कुल याद रख भैंस की टांग, nth के लिए ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या है, n लैम्डा d बाई डी, 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 बराबर है ना, है ना। और ऐसे याद कर लियो, बड़ा ऊपर ही आता है छोटा नीचे ही आता है, बराबर है। तो बड़ा हमेशा बड़े बड़े होते हैं छोटे छोटे होते हैं, बराबर है। तो बड़े ऊपर, बड़ा वाला डी ऊपर है छोटा वाला डी नीचे है, हाँ बोल। ये था इसका। तो बेटा समझ बात को
कि जीरो पे y जीरो पे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बन रही है और लैम्डा d बाई डी पे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल मैक्सिमा सॉरी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, 2 लैम्डा d बाई डी पे सेकंड ब्राइट फ्रिंज, 3 लैम्डा d बाई डी पे थर्ड ब्राइट फ्रिंज, 4 लैम्डा d बाई डी पे फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल मैक्सिमा को हटा के बोल रहा हूं। अब यहां से मेरे पास क्या है, यहां से मेरे पास क्या है, अगर मैं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकालूं, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकालूं, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकालूं यानी डार्क फ्रिंज की बात करूं, अगर मैं बात करूं बच्चे डार्क फ्रिंज की, अगर मैं बात करूं डार्क फ्रिंज की, तो यहां पे पाथ डिफरेंस क्या होता है बेटा, जो पाथ डिफरेंस होता है x इज इक्वल टू वो होता है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ये होता है बेटा डिस्ट्रक्टिव में पाथ डिफरेंस 2n लैम्डा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ये पाथ डिफरेंस होता है। ध्यान से अब मेरे पास क्या है, n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, n की वैल्यू सेम थी बेटा 0 1 2 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है 3 वगैरह, हाँ है ना। अब ये हो गया, अब x क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या क्या आती थी, याद है ना आप सभी को, n को 0 रखोगे तो x क्या आ जाएगा, 0 रखोगे तो लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, 1 रखोगे तो 3 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, 5 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, 7 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा एंड सो ऑन, 7 लैम्डा बाई 2, 9 लैम्डा बाई 2, 11 लैम्डा बाई 2, ये सब आ जाएगा, बराबर है। यस से यस यस। अगर मैं यहां से y का फॉर्मूला खोलूं तो यहां से y का फॉर्मूला क्या आएगा, y इज इक्वल टू में x d बाई डी होता है, x d बाई डी होता है। अगर आप x की वैल्यू रख दो तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 लैम्डा डी बाई 2d, यही आएगा ना, यही आएगा। x क्या आ गया 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 और ये d बाई डी तो साथ में आ गया। तो बेटा ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव का डिस्ट्रक्टिव का। कंस्ट्रक्टिव में क्या है n लैम्डा d बाई डी, डिस्ट्रक्टिव में क्या है 2n प्लस 1 लैम्डा d बाई 2d, हाँ है ना। और पता है जब मैं आपको अभी डिफ्रैक्शन कराऊंगा अगले टॉपिक में, तो डिफ्रैक्शन में ये फॉर्मूला उल्टा हो जाता है। हाँ हाँ, डार्क के लिए अलग ये हो जाएगा, डार्क के लिए ये हो जाएगा, ब्राइट के लिए ये हो जाएगा। यस, अब ध्यान से, तो मैं कहना चाह रहा हूं इसमें तो कोई सेंट्रल मैक्सिमा वगैरह नहीं आता, इसमें तो डायरेक्ट डार्क फ्रिंज आएगी फर्स्ट। तो फर्स्ट जो डार्क फ्रिंज आएगी, जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज आएगी, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, तो जो पहली डार्क फ्रिंज है बेटा उसके लिए n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0, n 0 रखोगे तो y1 इज इक्वल टू में 2 इंटू 0 प्लस 1 लैम्डा d बाई 2d, तो ये क्या आ जाएगा 201 लैम्डा d बाई 2d, है ना। हाँ हाँ, लैम्डा d बाई 2d, तो ये कितना आ जाएगा लैम्डा d बाई 2d, ये आ गई फर्स्ट। अब ऐसी सेकंड ब्राइट फ्रिंज निकालना हो बेटा, सेकंड ब्राइट फ्रिंज निकालना हो, तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज कैसे निकालोगे बेटा, सेकंड ब्राइट फ्रिंज कैसे निकालोगे बेटा, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, तो y2 n की वैल्यू कितनी रखोगे 1, तो ये क्या आ जाएगा y2 इज इक्वल टू में 2 इंटू में 1, बेटा यहां 0 पे सेंट्रल नहीं बोलेंगे क्योंकि सेंटर पे ब्राइट बनेगा। यस, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 लैम्डा d बाई 2d, तो ये क्या आ जाएगा 3 लैम्डा d बाई 2d, बराबर है। सिमिलरली फॉर nth nth ब्राइट फ्रिंज कैसी होगी, nth ब्राइट फ्रिंज, तो बेटा nth ब्राइट फ्रिंज हमें n की वैल्यू n लेनी है, तो यहां पे क्या आ जाएगा yn इज इक्वल टू में 2n प्लस 1 लैम्डा d बाई 2d, लैम्डा d बाई 2d, बराबर है। तो ये आ गया nth ब्राइट फ्रिंज के लिए, है ना। n की वैल्यू n ही रख दो, हाँ ये nth के लिए ही है यार फॉर्मूला, अरे ये nth के लिए ही है, बात समझ में आ रही है। यस, है ना। यस, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये हमारे पास क्या होता है बेटा, ये हमारे पास क्या है, जो हमने वो डिस्टेंस निकाला था कि इतने ऊपर जाके, यानी पता क्या कहना चाह रहा हूं, y से लैम्डा d बाई डी ऊपर जाओगे तो ब्राइट फ्रिंज, 2 लैम्डा d ऊपर जाओगे, 2 लैम्डा d बाई डी ऊपर जाओगे तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज, और उनके बीच में लैम्डा d बाई 2d, उसके बीच में डार्क फ्रिंज,
3 लैम्डा डी बाई 2, 5 लैम्डा डी बाई 2, डार्क फ्रिंज। हाँ है ना, क्या मिलेगी? डार्क फ्रिंज। तो ये हमारे पास होता है, कहां आपको ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, कहां आपको डार्क फ्रिंज मिल रही है, कहां से? सेंटर से। चल रहा है ना ये वीडियो वगैरह? यस। कहां से कैलकुलेट करके बता रहा है वो? सेंटर से। यस। अब आगे की मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं आपको। यहाँ पे एक टॉपिक आता है फ्रिंज विड्थ। क्या आता है? फ्रिंज विड्थ। तो मैं इसी में आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं इतना सा। बराबर है बेटे? देखो, एक टॉपिक है फ्रिंज विड्थ, दोनों के लिए कर रहा हूं। आपने अगर लाइन खींचे करा तो भी ठीक है, वैसे किया तो भी ठीक है, वैसे किया तो भी ठीक है। अच्छा, पहले आपने इन दोनों को नोट कर लिया होगा। अगर आपने वैसे किया कि पहले कंस्ट्रक्टिव के लिए फिर उसके नीचे डिस्ट्रक्टिव के लिए, तो भी अच्छा है। बीच में लाइन खींची तो घिचपिच हो गई होगी। देखो, फ्रिंज विड्थ, भैया फ्रिंज विड्थ क्या होती है? देखो, ये मान लो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास था, यहां सेंटर है O। अब यहां पे क्या है? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ये है सेकंड ब्राइट फ्रिंज, है ना। अब दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोल रहे हैं? फ्रिंज विड्थ। दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच में, असल में नॉट कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज भी हो सकती है। तो फ्रिंज विड्थ इज डिफाइंड एज द फ्रिंज विड्थ is defined as the distance between two consecutive bright or dark fringes। अरे ब्राइट और डार्क के बीच का नहीं, दो लगातार जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनके बीच की दूरी, या दो लगातार जो डार्क फ्रिंजेस हैं उनके बीच की दूरी। देखो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बोलूं, इट इज डिनोटेड बाय बीटा, इट इज डिनोटेड बाय बीटा। आप चाहो तो इसको डेल्टा वाई से भी दिखा सकते हो, मुझे कोई समस्या नहीं है, बीटा से भी दिखा दो, कोई समस्या नहीं। देखो, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ब्राइट फ्रिंज, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी ब्राइट फ्रिंज। देखो क्या होगा, अगर मैं ब्राइट फ्रिंज की बात करूं, तो बीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? वाई एन माइनस, देखो दो कंस्ट्रक्टिव यानी यहां पे क्या आएगा? अगर मैं बोलूं दो लगातार, यानी सेकंड पे जो ब्राइट फ्रिंज बन रही होगी सेकंड माइनस 1। अगर यहां 3 लिखूंगा तो यहां लिखूंगा 2, यहां लिखूंगा 4 तो यहां लिखूंगा 3, ऐसी तो आएगा। यहां कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस ना, दो लगातार के बीच का डिस्टेंस। तो अगर इसको लिखूंगा n, तो इससे एक पहले ही आएगा, तो यहां पे क्या आएगा? n माइनस 1। क्या आएगा? n माइनस 1। अरे हाँ या ना, n माइनस 1। तो आपको ये रट्टा मानने की जरूरत नहीं है, मतलब कि कैसे निकालना है, सिंपल अपने दिमाग में एक बात रखो। वाई एन ब्राइट फ्रिंज के लिए बेटे, वाई एन की वैल्यू क्या होती है? एन लैम्डा डी बाई डी माइनस, अब n की वैल्यू क्या रखोगे? n माइनस 1। तुम चाहो तो 2 और 1 से भी माइनस कर सकते हो, 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई डी, आंसर वही आना है, n माइनस 1 लैम्डा डी बाई डी। ये मैं इसलिए कर रहा हूं, पता नहीं क्यों कर रहा हूं मैं। अब इससे इसको माइनस करोगे ना, अबे अगर गधों इसको इससे माइनस करोगे, इसको इससे माइनस करोगे, आएगा वही जो आना है। क्या? बीटा इज इक्वल टू में n लैम्डा डी बाई डी, ये n को इधर मल्टीप्लाई कराया, n लैम्डा डी बाई डी माइनस माइनस 1 प्लस हो गया, सॉल्व करके देखना बचेगा डी लैम्डा डी बाई डी ही बचेगा। यानी दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच की जो दूरी होती है, दो लगातार ब्राइट फ्रिंज के बीच की जो दूरी होती है वो होती है लैम्डा डी बाई डी। दो लगातार ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है? लैम्डा डी बाई डी। दो लगातार ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है? लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी। क्लियर है? हाँ या ना? हाँ या ना? तो मैं कहना चाह रहा हूं लैम्डा डी बाई डी दो लगातार कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की दूरी होती है। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस गाइस,
फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी डार्क फ्रिंज, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बराबर है डार्क फ्रिंज। तो ये बीटा क्या हो जाएगा बेटा, इसके लिए भी सेम वही n माइनस वाई एन माइनस वन। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, इसके लिए जो n होता है वो ये होगा। अरे सिंपल मैं इसमें बोलूं तो ना n को लेके करेगा कंफ्यूज हो जाएगा, n को लेके करेगा कंफ्यूज हो जाएगा। एक काम कर, बीटा इज इक्वल्स टू में y3 माइनस y2 कर ले। y2 कितना है, इतना। अगर तू यहाँ 3 रखेगा तो दो यहाँ सॉरी यहाँ 2 रखना पड़ेगा, यहाँ 2 रखना पड़ेगा, 2 दूनी 4 और 1 5। तो पता है y3 कितना सॉल्व करके आता है, ये आएगा 5 लैम्डा डी बाई 2d माइनस में y2 कितना है 3 लैम्डा डी बाई 2d। इससे ये कैंसिल करोगे तो ये बचेगा 2 लैम्डा डी बाई 2d और 2 से 2 कैंसिल, बीटा कितना आ गया लैम्डा डी बाई डी। बेटा दोनों के लिए बीटा सेम आता है, यानी अगर जो आपका ये क्या है, अगर जो आपका ये पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा है, यहाँ पे क्या है सेंट्रल मैक्सिमा, ऊपर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ऊपर सेकंड ब्राइट फ्रिंज, हाँ है ना। यहाँ पे नीचे क्या है, मान लो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज सेकंड ब्राइट फ्रिंज। उसी प्रकार से यहाँ पे एक डार्क फ्रिंज होगा, फर्स्ट डार्क फ्रिंज होगा, तो बेटा इसके बीच में क्या होगा सेकंड डार्क फ्रिंज होगा। तो डार्क फ्रिंज, दो लगातार डार्क फ्रिंज, दो लगातार ब्राइट फ्रिंज की दूरी सेम होती है। जितना डिस्टेंस दो बराबर ब्राइट फ्रिंज के बीच में होगा उतना ही डार्क फ्रिंज के बीच में भी होगा, उतना ही ब्राइट फ्रिंज उतना ही डार्क फ्रिंज। तो दोनों का सेपरेशन सेम होता है, बीटा लैम्डा बाई लैम्डा डी बाई डी। याद रखना याद रखना याद रखना याद रखना, दो लगातार ब्राइट फ्रिंजेस, दो लगातार डार्क फ्रिंजेस का सेपरेशन क्या होता है बेटा, सेम होता है। दोनों का सेपरेशन क्या होता है, सेम होता है, बराबर है, हाँ है ना। से यस यस यस, ठीक है। ये था हमारे पास। और यहाँ पे एक और चीज आती है, एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा, जिसका नाम है एंगुलर सेपरेशन। कभी कभी यार मैंने डिस्ट्रक्टिव वाला मिटा दिया यार, कर लियो सॉल्व कर लियो डिस्ट्रक्टिव वाला। अरे डिस्ट्रक्टिव वाला मिटा दिया, ध्यान ना मेरा तो कहीं और चला गया था। डिस्ट्रक्टिव वाला मिटा दिया मैंने, अभी वीडियो पीछे करके नोट कर ले भाई। एक छोटा सा टॉपिक है बेटा जिसका नाम है एंगुलर सेपरेशन। एंगुलर सेपरेशन ऐसे ही याद रखियो, एंगुलर सेपरेशन इसे कहते हैं। कभी एग्जाम में गलती से बोल दे सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन का मतलब होता है लैम्डा बाय स्मॉल डी। एंगुलर सेपरेशन का मतलब होता है लैम्डा बाय स्मॉल डी, बराबर है, हाँ है ना। देखो आज मैं सवाल कराता लेकिन ना वीडियो को यहीं रोकेंगे। ये मैंने आपको डेरिवेशन करके बताए, सारे फॉर्मूले करके बताए। अब इसके सवाल हमारे पास रह रहे हैं, सिर्फ सवाल रह रहे हैं, तो थोड़ा ये लंबा चला जाएगा और समय की थोड़ी कमी है अभी, है ना, आज के दिन पे, ठीक है ना। ओके, कल कोई क्लास नहीं है, उम्मीद है परसों भी नहीं है, नरसों भी नहीं है, बराबर है, हाँ है ना। तो मास्टर कहना चाह रहा है ठीक है, जे बात है, क्या है जे बात है, बराबर है। ओके तो ठीक है, ओके। आपका होमवर्क क्या है, 8 दिसंबर की तैयारी करिए। अगली क्लास जब होगी आपको एक दिन पहले ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। ओके, आज का होमवर्क क्या है, 3rd 4th 5th जितना रिवाइज करना है करो चैप्टर को। 3rd तक तो आप पहुंच गए मेरे ख्याल से, 3rd तक आप पहुंच गए, 3rd को खत्म कर दिया, 4th स्टार्ट करो, फिर 5th करो, 6th करो, 7th करो, 9th करो, हो जाएगा 10th तो आपका चल ही रहा है, ठीक है ना। इसके सवाल अगली क्लास में करेंगे। ओके, बाय बच्चा, टेक केयर।